औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिहि नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन निअमल मौला व निअमन नसीर। दर्स सयूती हिस्से अव्वल दर्स शिशम और 19 सफ़ा की आखिरी लाइन से ये मतलब शुरू होता है और बाद वाले यूँ समझें कि शेर से शुरू करेंगे। कन्याबतिन अनिल फ़ेल बिला तअस्सुरिन व कफ्तिकारिन उस्सिला। बस ये एक ही शेर है। तर्जमा शेर का ये है, और जिस तरह इस्म का फ़ेल के नाइब वाक़या होना है, बिला तअस्सुरिन बग़ैर किसी आमिल के असर को कबूल किए, वक़्फ़्तिकारन और जिस तरह के शिबाहत इफ्तिकारी है, मोहताज होना है इस्म का, उस्सिला और ये मोहताजी असल करार दी गई। ये तर्जमा था। मतलब क्या है? इस एक शेर में मेरे मोहतरम शिबाहत की दो किस्में और ज़िक्र कर रहा है। पहले दो किस्में ज़िक्र हुए हैं, शिबाहत मुदनी, शिबाहत वज़ई एक, शिबाहत मानवी दो। आज जो है दो और किस्में बयान करते हैं। उन दो में से पहली किस्म शिबाहत की जो है शिबाहत नियाबती या शिबाहत इस्तेमाली कहते हैं। ये तीसरी किस्म है। अगर इस्म फ़ेल की तरह, हर्फ की तरह इस्तेमाल हो और रविश हर्फी को अपने दामन में रखता होगा, तो उस इस्म को कहेंगे ये इस्म फ़ेल के साथ शिबाहत इस्तेमाली या इसको शिबाहत नियाबती भी कहते हैं। शिबाहत नियाबती भी कहते हैं। अगर इस्म ऐसी तरीके पर इस्तेमाल हो कि जो हर्फ का तरीका है, बाज़ हुरूफ जो हैं माबाद में आमिल होते हैं लेकिन किसी आमिल के असर को कबूल नहीं करते। अगर इस्म आमिल हो, अपने माबाद में या अपने गैर में आमिल कर रहा हो लेकिन किसी आमिल के असर को कबूल ना करे, तो इस इस्म को कहेंगे ये शिबाहत इस्तेमाली रखता है। जिस तरह कहते हैं कि इस्म का नाइब वाक़या होना है फ़ेल के। ये अस्माए अफ़आल जितने भी हैं, आमीन है, हय्यहल है, शत्ताना है, हाता वग़ैरह, साह माह उफ़िन वग़ैरह, ये जितने भी अस्माए अफ़आल हैं, ये फ़ेल के नाइब वाक़या होते हैं। कभी फ़ेल माजी के नाइब वाक़या होते हैं, कभी फ़ेल अमर के नाइब वाक़या होंगे, कभी फ़ेल मुज़ारे के नाइब वाक़या होंगे। मसलन अमीन फ़ेल अमर का नाइब है, इस्तजिब के मानी में है। यह हाता बाउदा फ़ेल माजी का नाइब है। औफ़िन अतज़ज्जरो फ़ेल मुज़ारे के नियाबत में वाक़या हो रहा है। अब ये औफ़िन और इसी तरह आमीन और इसी तरह है हाता, ये अस्मा हैं, हुरूफ के साथ शिबाहत इस्तेमाली रखते हैं। जो तरीका है हर्फ का कि बाज़ हरूफ आमिल होते हैं, मामूल वाक़या नहीं होते। जिस तरह के हुरूफ मुशब्बह बिल अफ़आल हैं, इन्ना, अन्ना वग़ैरह, ये सारे के सारे लकिन्ना, लैता, लअल्ला, ये माबाद में इस्म को नसब और ख़बर को रफ़ा देते हैं
लेकिन किसी आमिल, फ़ेल या मुब्तदा या जाज़िम या नासिब के किसी भी अमल को, आमिल के अमल को कबूल नहीं कर सकते। यानी मुअस्सिर होते हैं लेकिन मुअस्सर वाक़या नहीं होते। इस तरह के बाज़े हुरूफ हैं। अगर इस्म भी हुरूफ की रविश और तरीके पर इस्तेमाल हो, जितने भी अस्माए अफ़आल हैं ये फ़ेल के नायब वाक़या हुए हैं, आमिल होते हैं, मामूल वाक़या नहीं होते। तो तमाम के तमाम अस्माए अफ़आल हैं इस्म, लेकिन खिलाफ़ असल मबनी इस्तेमाल हो रहे हैं। और आखिरी शिबाहत की किस्म के जो चौथी किस्म है वो है शिबाहत इफ्तिकारी। कहते हैं अगर इस्म जो है हर्फ के साथ शिबाहत इफ्तिकारी रखता हो। क्या मतलब है? जिस तरह हर्फ अपना माना तमाम करने में मुस्तकिल नहीं होता, मोहताज होता है एक दूसरे कलमे के ताकि उसका माना समझ में आए, अगर इस्म भी इसी तरह अपना माना मुकम्मल करने में और समझाने में मोहताज हो दूसरी चीज़ का, तो वो इस्म शिबाहत इफ्तिकारी पैदा कर लेगा। हर्फ के साथ हर्फ मबनी होता है, लिहाजा वो भी शिबाहत इफ्तिकारी की वजह से इस्म भी मबनी हो जाएगा। लेकिन इस शिबाहत इफ्तिकारी के लिए दो शर्तें हैं। एक ये है कि वो इफ्तिकार और मोहताजी वज़ई और असली हो, यानी वाज़े ने उस इस्म को जब वज़ा किया हो तो इब्तिदाअन और असालतन और वज़अन मोहताज वज़ा किया हो, बग़ैर दूसरे को उसका माना तमाम ना होता हो। इसको कहेंगे इफ्तिकार असली। एक मतलब यह है कि ख़ुद वाज़े ने, जिस तरह कहते हैं अस्माए मौसूलात हैं, अस्माए इशारात वग़ैरह हैं, अस्माए मौसूल बग़ैर से लेकिन इनका माना तमाम नहीं होता। अपना माना अदा करने में इसमें मफ़ूल, इसमें मौसूल, सिला का मोहताज होता है और इसमें इशारा मुशार लह का मोहताज होता है। ये शिबाहत वज़ई तौर पर जो है, इनको वाज़े ने जब वज़ा किया है तो मोहताज इला मुशारुन इलैह और मोहताज इला सिला वज़ किया है। और दूसरी शर्त है शिबाहत इफ्तिकारी में कि ये मोहताजी जो है जुमले का मोहताज हो, मुफ़रद का मोहताज ना हो। अगर ऐसा इस्म है कि जो मोहताज है लेकिन मुफ़रद का मोहताज है, तो वो शिबाहत उसको मबनी नहीं बनाएगी। जैसे सुबहाना लाज़िमुल इज़ाफ़ा है, हमेशा मोहताज अपने मुज़ाफ़ इलैह की तरफ, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है? मुफ़रद होता है। लेकिन अस्माए मौसूलात जितने भी हैं ये सिला के मोहताज होते हैं और इनमें जो है वो इफ्तिकार और मोहताजी अफसली होती है। बाज़ औक़ात जो है एक चीज़ पर मोहताज है दूसरी चीज़ का, लेकिन आरिज़ हुई है। मसलन कहते हैं इसमें फ़ाइल और इसी तरह जुमले सिफ़त, फ़ेल का फ़ाइल, हर फ़ाइल मोहताज फ़ेल होता है। फ़ेल के बग़ैर कोई फ़ाइल कहलाता ही नहीं है। लेकिन मसलन ज़ाराबा ज़ैदुन, ये ज़ैदुन मोहताज फ़ेल है, लेकिन ये ज़ैद फ़ाइल जो मोहताज है फ़ेल का, ये एहतियाज असली नहीं है। वज़ई तौर पर ज़ैद को मोहताज फ़ेल वाज़े ने वज़ा नहीं किया, लेकिन कलाम में मुतकल्लिम ने क्या किया है? ज़ाराबा का फ़ाइल ज़ैद को बना दिया है। ज़ैद को जब तरकीब में फ़ाइल बनाएंगे तो फ़ाइल जब बनाएंगे तो फ़ाइल मोहताज होता है फ़ेल का। बज़ात ख़ुद ज़ैद वज़ई तौर पर जो एक बच्चे के लिए वज़ा हुआ है,
वज़ी तौर पर मोहताज नहीं था फ़ेल का, लेकिन तरकीब में आपने वाक़ा कर दिया, मोहताज हो गया फ़ेल का। तो ये शिबात असली नहीं है, शिबात आर्जी हुई है, तरकीब में इसको आकर मोहताज होना आरज़ हो गया है। और इसी तरह कहते हैं, मैं मिसाल देता हूँ, जाअनी राजुलुन ज़ारिबुन। अब देखें राजुलुन मौसूफ़ है, या ज़ारबा कहूँ या ज़ारिबुन कहूँ फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़ारबा या ज़ारिबुन ये राजुल के लिए सिफ़त है। अब जब हमने इस नकरा को राजुल को मौसूफ़ बना दिया तो नकरा हमेशा जुमले सिफ़त का मोहताज होता है। अब मौसूफ़ मोहताज हो गया जुमले सिफ़त का। अब ये राजुल के लिए जो मोहताज है, चूँकि मौसूफ़ वाक़ हो रहा है और मौसूफ़ बग़ैर सिफ़त के नहीं हो सकता, मोहताज होता है सिफ़त के, उसकी सिफ़त लाई जाए। ये सिफ़त का मोहताज क्यों हुआ है? आया वाज़े ने लफ्ज़ राजुल को मोहताज इला सिफ़त वज़ा किया है, यह वज़ी तौर पर मोहताज नहीं, वाज़े ने वज़ी तौर पर, जो असली तौर पर इसको मोहताज वज़ा नहीं किया। लेकिन हमने चूँकि तरकीब में जब कहा है कि जाअनी राजुलन ज़ारबा राजुलन को जब मौसूफ़ करार दिया तो अब ये जुमले सिफ़त का मोहताज हो गया है। तरकीब में चूँकि हमने मौसूफ़ करार दे दिया है, ये मोहताज होना इस पर आरज़ हुआ है तरकीब की वजह से, वैला बज़ाते ख़ुद वज़ी तौर पर मोहताज नहीं था। लिहाजा मौसूफ़ का जुमला सिफ़त की तरफ मोहताज होना और फ़ाइल का फ़ेल की तरफ मोहताज होना, ये शिबात इफ्तिकारी से ख़ारिज हो जाएगा। ये कि शिबात इफ्तिकारी के लिए शर्त थी कि वो इफ्तिकार असली रखता हो, वज़ी तौर पर मोहताज वज़ा किया गया हो। और अगर नकरा आपने क्या मुफ़रद की तरफ मोहताज हो तो वह भी शिबात इफ्तिकारी मबनी नहीं बनाती, बल्कि जुमला की तरफ मोहताज होना मबनी बनाता है। जिस तरह मैंने कहा अस्माए मौसूल आते हैं, अल्लज़ी है, अल्लती वग़ैरह है। अब वो इश्काल के जो अस्माए इशारात में हुआ था कि ज़ाने और ताने मोहताज हैं मुशार इलैह के, इसके बावजूद शिबात हरफ़ी पाई जाती है, इसके बावजूद भी क्या कहते हैं, इनको मोरब इस्तेमाल करते हैं। हालत रफ़ी में अलिफ़ और नून के साथ, हालत नस्बी और जरी में या और नून के साथ। तो यहाँ पर अल्लज़ाने और अल्लताने के जो दोनों इसमें मौसूल हैं, मोहताज हैं जुमले सिला के, और मोहताज एहतियाज भी असली है, शिबात इफ्तिकारी असली है और मोहताज भी जुमला की तरफ हैं। तो अल्लज़ाने और अल्लताने दोनों को अस्माए मौसूल को मबनी होना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं ये मोरब इस्तेमाल हो रहे हैं। अरब वाले हालत रफ़ी में अल्लज़ाने और अल्लताने इस्तेमाल करते हैं, और हालत नस्बी और जर्री में अल्लज़ैने और अल्लतैने, अल्लज़ी का तस्निया हालत नस्बी और जर्री में या और उनके साथ आता है। तो हालत नस्बी में इराब और है, हालत रफ़ी में इनका इराब और होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मोरब हैं, आमिल के आने से इनके आखिर में तब्दीली वाक़या होती है। हालांकि शिबात इफ्तिकारी असली रखते हैं, इनको मबनी होना चाहिए था। इसका जवाब क्या है, क्यों मोरब हैं? कहते हैं हाँ, इसका जवाब वही है कि जो पीछे ज़ाने और ताने इसमाए इशारात में दे चुके हैं, वहाँ पर कहा था, यहाँ पर भी वही कहेंगे कि अगरचे ये जुमले सिला के मोहताज हैं अल्लज़ाने और अल्लताने और अल्लज़ैने और अल्लतैने, हालत रफ़ी नस्बी और जरी में मोहताज जुमला होते हैं, जुमले सिला के मोहताज होते हैं, लेकिन ये शिबात इफ्तिकारी के साथ आकर एक इस्म का ख़ासा के जो तस्निया होना है इनका, ये आरज़ हो गया है उस शिबात हरफ़ी के साथ। इज़ा तारज़ा तसाकता रुद्दा इलल अस्ल, तो ये इस्म थे, इस्म के असल क्या है, मोरब है, लिहाजा अल्लज़ाने और अल्लताने मोरब हैं, मोरब की तरफ पलट गए हैं, मोरबियत इनकी जाग उठी है। वो शिबात है, लेकिन शिबात गैर मुदनी है, चूँकि उस शिबात के साथ ख़ास इस्म टकरा रहा है। बस आखिर ततिम्मा में कहता है
जनाब इशारे कहते हैं मिन अनवा ततिम्मतुन मिन अनवा इश्शबह अश्शबहुल इहमाली ज़ाकरहु फ़िल काफ़ियत व मस्सल लहू फ़ी शरहिहा बिफ़वातिह सुवर। चौथी किस्म कहता है एक शिबाहत की है, जो इस्म की हर्फ के साथ शिबाहत है वो शिबाहत इहमाली है, लेकिन शरह बज़ात ख़ुद किताब काफ़िया में मुसन्निफ़ ने इस पाँचवीं शिबाहत को भी ज़िक्र किया है और शरह काफ़िया में इसकी मिसाल भी लाया है, लेकिन इत्तेफाक से अल्फिया में 4 किस्मों को बयान किया है शिबाहत की, शिबाहत मानवी, शिबाहत वज़ई, शिबाहत मानवी और वज़ई, शिबाहत इफ्तिकारी और शिबाहत इस्तेमाली। 4 को ज़िक्र किया है, ये शिबाहत नियाबती 4 को ज़िक्र किया है, 5वीं शिबाहत इहमाली को ज़िक्र नहीं किया और मिसाल भी नहीं दी, लेकिन किताब काफ़िया में 5वीं को ज़िक्र भी किया है और शरह काफ़िया में इसकी मिसाल भी लाया है कि बाज़ औक़ात इस्म क्या करता है, शिबाहत इहमाली रखता है हर्फ के साथ। जिस तरह बाज़ हुरूफ कलाम अरब में मुहमल वाक़या होते हैं, मुहमल से मुराद ना आमिल होते हैं ना मामूल वाक़या होते हैं, ना किसी आमिल के असर कबूल करते हैं और ना ही किसी और चीज़ में अपने माबाद में अमल करते हैं। जिस तरह कलमे हर्फ कद है, सीन है, सौफ़ा है, ये हुरूफ ऐसे हैं कि ना आमिल होते हैं ना मामूल वाक़या होते हैं। जब ना आमिल हूँ ना मामूल, तो अमल के लिहाज से ये मुहम्मल हैं, अगरचे माना के लिहाज से मुहम्मल नहीं है, मुस्तामल है, कोई इनका माना होता है। अगर इस्म ना आमिल वाक़या हो ना मामूल वाक़या हो तो वो इस्म हर्फ मुहमला के साथ शिबाहत इहमाली पैदा करेगा और शिबाहत इहमाली इस्म को मबनी बना देगी। जैसे मसलन कहते हैं बाज़ सूरह कुरानी के शुरू में हरूफ मुक़त्तिआत आए हैं, मसलन सूरह बकरा के शुरू में आया है अलिफ लाम मीम, ये अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तिआ इसमें है, लेकिन ना आमिल है ना मामूल है। इस शिबाहत इहमाली रखता है उन हरूफ के साथ के जो हरूफ मुहम्मला है, ना आमिल होते हैं ना मामूल, कद सिन सफ़ा के साथ। लिहाजा जितने भी हरूफ मुक़त्तिआत हैं ये शिबाहत इहमाली की वजह से हैं। अस्मा हरूफ के साथ शिबाहत इहमाली रखते हैं, लिहाजा इस अलिफ लाम मीम या अलिफ लाम रा या ताहा या यासीन और इसके अलावा जो है बहुत से इन हरूफ मुक़त्तिआत को जो है शिबाहत इहमाली की वजह से मबनी मानते हैं। अब देखिए इसका तर्जमा, ये सफ़ा नंबर 19 की आखिरी लाइन से, वकशबहिल इस्तेमाली और जिस तरह के इस्म की हर्फ के साथ शिबाहत इस्तेमाली हो जाए, क्या है, बेअइन यल्ज़मा तरीक़तन मिन तराकिल हुरूफ, यानी फ़ेल को ऐसी रविश लाजिम हो जाए कि जो हुरूफ की रविशों में से एक रविश हो, का नियाबतन लहू अनिल फ़ेल, जिस तरह के इस्म का फ़ेल से नायब वाक़या होना है। फ़िल अमल में फ़ेल से नायब है, बिला हुसूलिन तासुरिन फ़ी है, बग़ैर इसके कि उस इस्म में किसी किस्म का असर हासिल हो, किसी आमिल की वजह से कोई असर कबूल ना करे, लेकिन फ़ेल का नायब वाक़या होकर माबाद में अमल कर रहा है। कमाफ़ी अस्माइल अफ़आल, जितना भी अस्माइल अफ़आल हैं उनमें ये शिबाहत नियाबती शिबाहत इस्तेमाली है। फ़इन्नहा आमिलतुन गैर मामूलतन अलल अर्ज है, ये जितने भी हरूफ़े जितने भी अस्माए अफ़आल हैं ये आमिल होते हैं लेकिन मामूल वाक़या नहीं होते, अलल अर्जह उस कौल की बिना पर कि जिसको
ज़्यादा तरजीह दी है नाहवियों ने। इसका मतलब है अर्जह कौल के मुकाबले में एक और कौल भी है कि ये अस्माए अफ़आल ये आमिल तो होते हैं, मामूल भी वाक़या होते हैं। ये असल में मुब्तदा होते हैं, बाज़ ने कहा है, और इनका आमिल इब्तिदा होता है, और ये ऐसी मुब्तदा हैं कि जो बग़ैर ख़बर के पाए जाते हैं, इनकी ख़बर भी नहीं होती। ऐसी मुब्तदा हैं बाज़ के नज़दीक। अलबत्ता ये ज़ईफ़ कौल है, काबिल कबूल नहीं है, लेकिन बाज़ का नज़रिया है कि ये आमिल भी होते हैं, मामूल भी होते हैं। तो कौल अर्जह की बिना पर जो है ये अस्माए अफ़आल जितने हैं ये आमिल हैं, मामूल वाक़या नहीं होते। उसके बाद जो है आखिरी शिबात की इसमें बयान करते हैं, चौथी वका इफ्तिकार लहू इलल जुमलते, और जिस तरह के इसम के लिए जुमले की तरफ मोहताज होना हो, ये शिबात इफ्तिकारी कहलाएगा। इन उस्सिला, अगर वो इफ्तिकार और मोहताजी इसमें असली हो, यानी वज़ई तौर पर उस इसम को मोहताज वज़ा किया हो वाज़े ने, कमा फिल मौसूलात, जिस तरह के अस्माए मौसूलात अस्माए इशारात वग़ैरह में है, बेखिलाफ़ इफ्तिकार ही इला मुफ़रदन, बेखिलाफ़ उस इसम के जो मुफ़रद की तरफ मोहताज होता है। कमाफ़ी सुबहाना, जिस तरह के सुबहाना इसम है मोहताज है हमेशा मुज़ाफ़ इलैह का, बग़ैर मुज़ाफ़ इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसका मुज़ाफ़ इलैह हमेशा क्या होता है, मुफ़रद होता है। तो लिहाजा इसम, इस सुबहाना इसम शिबाहत इफ्तिकारी है, लेकिन मोहताज जुमला नहीं है। और इफ्तिकारन इरा गैर मा उस्सिला, या मोहताज हो लेकिन वो इफ्तिकार गैर मा उस्सिला, वो असली ना हो, वह वल आरज़ु, बल्कि वो इफ्तिकार आर्जी हो। का इफ्तिकार फ़ाइल लिल फ़ेल, जिस तरह की तरकीब में ज़ैद को फ़ाइल बना दें, ये फ़ेल का मोहताज हो जाएगा, ये इफ्तिकार आरिज़ हुई है तरकीब की वजह से। वन नकरत जुमलत सिलत, या जिस तरह नकरा जो है ये जुमला सिफ़त का मोहताज, नकरा अगर मौसूफ़ बनाएंगे तो इसके लिए जुमला सिफ़त लानी पड़ेगी। व और बाल्लज़ान व अल्लतान लिमा तक़द्दमा, अल्लज़ान और अल्लतान ये दोनों अस्माए मौसूलात हैं, मोहताज सिला हैं, पूरे जुमले की तरह मोहताज होते हैं। इसके बावजूद भी क्या है, इनको मोरब करार दिया गया है। क्यों? लिमा तक़द्दमा, उस इल्लत की वजह से जो बयान हो चुकी है। ततिम्मतुन, हाज़िही ततिम्मतुन, अब उस बात मबनी की जो बात शुरू हो रही थी उसका ततिम्मा बयान करते हैं। अगर ये बात ना कही जाए तो बात तमाम नहीं होती मबनी की शिबाहत की किस्मों की। मिन अनवा शबह अशबहुल इहमाली, कहते हैं शिबाहत की किस्मों में से एक शिबाहत इहमाली है। ज़ाकरहु फिल काफ़ियत, इस शिबाहत इहमाली को काफ़िया में मुसन्निफ़ ने ज़िक्र किया है। व मसल लहू, और इस शिबाहत इहमाली के लिए मिसाल ज़िक्र की है शरह काफ़िया में। किसके ज़रिए से मिसाल ज़िक्र किया है? बेफ़ात सोवर, सूरतों के शुरू में जो हरूफ़ मुक़त्तआत आए हैं उनकी मिसाल दी है। फ़इन्नहा मबनियतुन, बताकीक ये फ़वात सोवर यानी हरूफ़ मुक़त्तआत मबनी हैं। क्यों? ले शाबहा, चूँकि इन फ़वात सोवर का मुशाबे होना है हरूफ़ मुहमला के साथ। फ़ी कौनहा ला आमिलतन वला मामूलतन, क्योंकि ना ये आमिल होते हैं हरूफ़ मुक़त्तआत, ना मामूल वाक़या होते हैं, तो लिहाजा शिबाहत इहमाली रखते हैं। वसल्लल्लाहु अला रसूलिही व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन।